तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या पढ़ना है, बिजनेस परचेज का हमारा टॉपिक है। A2 अकाउंटिंग हम पकड़ रहे हैं और A2 अकाउंटिंग में हमारा बिजनेस परचेज का टॉपिक है और उसमें हमारा एक क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये कब आया हुआ है? ये आया हुआ है अक्टूबर नवंबर 21-31 में। तो अक्टूबर नवंबर 21-31 का हमारा एक क्वेश्चन है A2 अकाउंटिंग का, जिसको हम सॉल्व करने लगेंगे बिजनेस परचेज का। पढ़ते हैं इसको। कहते हैं जी, Eunice and Malcolm has been in partnership for 5 years. They had agreed at the start that Eunice would provide most of the capital and Malcolm would provide labor by devoting his time to running the business. They therefore decided on a profit sharing ratio of 4:1, yani 4/5 or 1/5. Suggest two ways other than profit sharing ratio in which a partnership could reward the introduction of capital and labor by partner. So introduction of capital में you can reward the partners with interest on capital. So interest on capital can be paid to each partner on their respective capitals. और जो बंदा लेबर कर रहा है पार्टनर, यानी कि जो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम सैलरी दे सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी है इसका आंसर, जो कि मजीद दिया जा सकता है पार्टनर। फिर कहता है यूनिस एंड मार्कम डिसाइडेड टू रिटायर एंड एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू एफडी लिमिटेड, रिसीविंग शेयर्स इन रिटर्न। अब यूनिस और मार्कम जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम रिटायर हो रहे हैं और वो अपने बिजनेस को सेल कर रहे हैं। किसको? एफडी लिमिटेड को। रिसीविंग शेयर्स इन रिटर्न, एंड उसके बदले वो क्या ले रहे हैं? शेयर्स ले रहे हैं। तो स्टेट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन बीइंग ए पार्टनर इन पार्टनरशिप एंड ए शेयर होल्डर इन ए लिमिटेड कंपनी। तो पार्टनरशिप का जो है वो कैपिटल होता है, पार्टनरशिप हैज ए कैपिटल, बट शेयर कंपनी हैज ए शेयर कैपिटल, राइट। दूसरा ये कि इफ द पार्टनर डाइज द पार्टनरशिप बिजनेस विल डिसॉल्व, बट फॉर ए शेयर होल्डर इफ ही डाइज तो कंपनी विल स्टिल कंटिन्यू टू रन, कंपनी विल स्टिल कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, पार्टनर की डेथ होने के बावजूद भी। फिर ये कि पार्टनर्स को जो पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, जबकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। पार्टनर विल गेट प्रॉफिट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, बट शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड ऑन देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स हेल्ड बाय देम, जो उन्होंने शेयर परचेज किए हुए। पार्टनरशिप में जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है दैट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। जितने शेयर्स होते हैं उनके पास उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। आगे देखते हैं एडिशन इन्फॉर्मेशन में। पार्टनरशिप वाज सोल्ड ऑन 31 दिसंबर 2020। समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पार्टनरशिप ऑन दैट डेट वर एज फॉलोज। नॉन करंट एसेट दिए हुए 88,000, ट्रेड रिसीवेबल है 19,600, बैंक है, कैपिटल अकाउंट दिए हुए, करंट अकाउंट है, ट्रेड पेबल्स हैं। कहता है जी एफडी लिमिटेड टुक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप इंक्लूडिंग द बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट भी टेक ओवर कर रहा है वो। और परचेज कंसिडरेशन वाज 1,75,000 consisting of 1,40,000 ordinary shares of $1 each, यानी 1,75,000 परचेज कंसिडरेशन आपकी तय पाई है। इसका मतलब है 1,40,000 शेयर्स हैं $1 का, और बाकी जो अमाउंट आपकी 35,000 है वो शेयर प्रीमियम, एक शेयर की प्राइस 1.25 बनेगी। These were divided between Eunice and Malcolm on the basis of the balance on each partner's capital account on dissolution. Calculate the number of shares received by each partner. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चों को यहाँ पे समझाना पड़ेगा। यहाँ पर जो वो कैपिटल अकाउंट बैलेंस के थ्रू वो कह रहा है कि आपने, कहता है कि आपने नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं जो जा रहे हैं किसको? यूनिस को और मेलकम को ऑन डिसोल्यूशन। तो सिंपल है सर कि जो एफडी लिमिटेड है वो उनको शेयर दे रही है 1,40,000। 1,40,000 शेयर्स में से सर 4/5 जो है वो आप दे दें यूनिस को और 1/5 आप दे दें किसको? मेलकम को। तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत। क्यों सर? इसलिए कि उसने जो कहा है, उसने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 80,000 और 15,000, सॉरी मैं प्रॉफिट शेयर रेशियो पे ले गया था। अगर हम 80,000 और 15,000 के हिसाब से 1,40,000 को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, because calculate the number of shares received by each partner on the basis of the balance on each partner's capital account। लेकिन ये जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस कह रहा है ना बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं कह रहा, ये वाला बैलेंस नहीं कह रहा, ये हमें कह रहा है एंडिंग बैलेंस।
बैलेंस ऑन ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कैरिड डाउन बैलेंस की जो रेशियो होगी उसके हिसाब से आपने शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो कैरिड डाउन बैलेंस होगा वो तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? उसके लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे और आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं, और हम बना के सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बच्चे इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कि हम सब डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, बट आई विल स्टिल गो फॉर द कैलकुलेशन एंड फॉर द प्रोसीजर विच आई हैव अडॉप्टेड ऑलवेज। तो नॉन करंट एसेट्स और इनको आप ट्रांसफर करेंगे, तो 88,000, 19,600 और 100 बैंक भी ट्रांसफर होगा ना, क्योंकि बैंक भी टेक ओवर हो रहा है। इधर आपका आ जाएगा जी नॉन करंट एसेट 88,000, फिर 19,600, ये क्या है आपका 19,600 इज द ट्रेड रिसीवेबल, फिर बैंक क्या है 100। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, ट्रेड पेपर ट्रांसफर करेंगे 7,700, और क्या आ जाएंगे इधर, कोई ऐसा टेक ओवर नहीं कर रहा पार्टनर, ठीक है ना। और इधर आपकी एंट्री आ जाएगी परचेज कंसिडरेशन की, वो कितनी है 1,75,000। एफडी लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एफडी लिमिटेड की वजह से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से 175,000 से, जो आपकी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट बन रही है। सर कैसे? उसने क्वेश्चन में बताया है, ये है ना, परचेज कंसिडरेशन वाज 175,000, उसी से आप एंट्री पास करते हैं। सर आपने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल नहीं की, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ शेयर्स ही हैं 1,40,000 की 1.25 के हिसाब से, इसमें प्रीमियम है 35,000, उसकी जरूरत नहीं है। टोटल करने से क्रेडिट साइड कितना आता है मन, और डेबिट साइड माइनस करें तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आप प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन पार्टनर्स में डिसाइड कर देंगे, किस डिवाइड कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। 1770। सॉरी, वन, सर 182,700। जी इधर भी आ जाएगा 182,700, माइनस कर दें, बैंक क्या आ रहा है प्रॉफिट, ये कितना आ रहा है, प्रॉफिट क्या आ रहा है, सर 75,000। प्रॉफिट आपका आ जाएगा 75,000। इसका 4/5 जो है वो ई में ट्रांसफर हो जाएगा, 4/5 ई में ट्रांसफर हो जाएगा। 75,000। जी जी, और इसका 1/5 जो है, क्योंकि प्रॉफिट शेयर रेशियो की 4:1 है, 4/5 जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा ई में प्रॉफिट, और 1/5 जो है वो आ जाएगा आपका, चली जाएगा मालकम को जी। तो 75,000 का 4/5 कितना आ जाएगा, सर 60,000। जी 60,000 इसको चली जाएगा प्रॉफिट, और 15,000 इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या बनाना है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर इतनी सी बात के लिए इतना काम करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने जो इन दोनों को जो शेयर देने हैं ना, वो शेयर इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट आपने किस रेशियो से करने हैं, दैट विल बी द रेशियो ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, लेकिन ओपनिंग कैपिटल अकाउंट्स नहीं, क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट्स की रेशियो के हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये प्रॉब्लम आ गई है, और उसकी वजह से हमारा सवाल थोड़ा सा ये
मुश्किल हो गया है या टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि हमें बनाना पड़ेगा इसको क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट के हिसाब से। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा इसमें क्या आएगा, ब्रॉड डाउन। देखते हैं कि ब्रॉड डाउन हमारा जो है वो कितना आ रहा है, इधर लिख लेंगे। कैपिटल का ब्रॉड डाउन हमारा कितना कितना दिया हुआ है सवाल में, बेटा वो 80,000 है ई का, और एम का है 15,000। हम लिख लेते हैं इधर 80,000, और अगले का कितना आ जाएगा 15,000। आपको पता है रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो इन दोनों में आप ट्रांसफर कर देंगे, इन दोनों को चले जाएगा, विच इज 60,000 और 15,000। तो उसके बाद करंट अकाउंट जो है बेटा, आपको पता है वो भी ट्रांसफर करना होता है आपने इन्हें क्लोज करने से पहले। तो करंट अकाउंट आपके कितने कितने दिए हुए हैं, 10,000 और 5,000। तो 10,000 एक का करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट है, दैट इज 10,000। और दूसरे का जो करंट अकाउंट है वो मेरा ख्याल है डेबिट है, और वो कितना है 5,000, वो नेगेटिव है, मालकम का इधर आ जाएगा। ठीक है जी। अब जो बैलेंस आएगा ना आपका, जो भी बैलेंस निकल रहा है टोटल करके दोनों का, ये माइनस करके जो बैलेंस आएगा, उस रेशियो से आप शेयर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स के दरमियान। यानी उस रेशियो से शेयर जो है वो इनके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। जो कि शेयर हमारे हम कितने जो है वो दे रहे हैं, जो पार्टनर अब तो आगे शेयर दे रहे हैं ना इन दोनों को, शेयर की अमाउंट तो हमें पता है 1,75,000 है, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट इन दोनों के दरमियान किस रेशियो से करेंगे, ये प्रॉब्लम है, शेयर्स किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो उसने बताया कि आपने शेयर जो इन दोनों को देने हैं वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 1,40,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, they were divided between unison on the basis of the balance on each partner's capital account on dissolution। डिसोल्यूशन में जो बैलेंस बचता है उनकी जो उसकी जो रेशियो बनेगी उस हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना। आप बताएं इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना कितना आ रहा है। मेरे ख्याल है उसका ई का जो है वो आपका बन रहा है 1,50,000, और दूसरे का जो है वो कितना बन रहा है 30 - 5 दैट इज 25,000। इसकी अब हम रेशियो बना लेंगे। जो इसकी रेशियो आपकी बनेगी वो 25,000 वो बन रही है बेटा 6:1। इसको सिंप्लीफाई करें ना तो 6:1 बन रही है। तो आप 1,40,000 को 6:1 की रेशियो से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल डिफिकल्ट पॉइंट है, जो कि बच्चों से नहीं हुआ। तो ये टोटल 7 आ जाएगा ना, 6/7। और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं वो उसने बताए हैं। अमाउंट नहीं पूछ रहा, अमाउंट कितनी जानी है ये नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने कितने जाने हैं ये पूछ रहे हैं। तो ई को कितने मिलेंगे 1,40,000 का 6/7, 1,20,000। और इसको कितने मिलेंगे 1/7 विच इज 20,000। तो ये हमारे पास आ गए 1,20,000 जो है वो मिलेगा एक बंदे को, और दूसरे बंदे को मिलेगा आपका 20,000। 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स दिए जाएंगे ई को, और मेलकम को शेयर दिए जाएंगे कितने 20,000। वो भी हमने अपने रिकॉर्ड जो में रिकॉर्ड कर लिए, रिकॉर्ड में लिख लिए। नेक्स्ट कहता है जी क्वेश्चन में, द प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप हैड बीन 30,000 अ ईयर। FD Limited had a profit for the year of 6 lakh in the year ended 31st December 2020. On that date, the company had 1 million ordinary share in issue. It was the policy of the company to have a dividend cover of 3 times. यानी 3 times आपकी डिविडेंड कवर रेशियो होनी चाहिए कि आपका प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड को कवर कर ले कितनी मरतबा, 3 दफा। एडवाइस मेलकम whether or not he made the right decision when agreeing to sell the business, sell the partnership. Support your answer with calculation. तो अगर आप यहां पर देखेंगे डिविडेंड कवर रेशियो आपकी कितनी बनती है, तो डिविडेंड कवर रेशियो बेसिकली आपकी होती क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट आपके डिविडेंड को
कितनी मरतबा जो है वो कवर कर लेते हैं, कितनी मतलब आपके डिविडेंड को टेकअप कर लेते हैं। तो अब डिविडेंड कवर रेशियो तो हमने पढ़ा नहीं ना हुआ, तो मैं वैसे आपको आंसर बता रहा हूँ कि डिविडेंड कवर रेशियो का आंसर 0.2 आता है। ठीक है जी। और अगर अमाउंट में आप निकालें इसी क्वेश्चन में, तो आपका जो डिविडेंड आपको जो मिलता है वो 6,000 का मिलता है, जबकि पार्टनरशिप से जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो 4,000 है। तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग मोर डिविडेंड, मोर प्रॉफिट बाय 2,000 with the company, because of the company. सेकेंडली कंपनी जो है वो लार्ज स्केल बिजनेस है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसके अच्छे हैं, सारी बात है। फिर उसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है हमारी, जबकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फिर ये कि कंपनी में हम अपने जो शेयर्स हैं दे कैन बी सोल्ड टू अदर पार्टनर, जबकि पार्टनरशिप में आप अपना शेयर जो है वो सेल नहीं कर सकते, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। तो इसलिए वी विल गो फॉर द कंपनी बेसिकली। लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा हटके है आपके क्वेश्चन से, मैंने जनरल एब्रीविएशन दी है आपको, क्योंकि हमने रेशियो का चैप्टर भी पढ़ा नहीं हुआ, इसलिए मैं उसके बारे में डिटेल में आपको फिलहाल नहीं बता रहा, यानी डिटेल में मैं इस पर नहीं जा रहा। नेक्स्ट देखते हैं जी। कहता है कि द प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप, सॉरी, एफडी लिमिटेड टुक ओवर द नॉन करंट एसेट एट ए वैल्यूएशन ऑफ 1,30,000। आपने नॉन करंट एसेट टेक ओवर किए 1,30,000 के। ऑल अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर टेकन ओवर एट देयर बुक वैल्यू। Prepare the journal entry recording the acquisition of the partnership in the books of FD Limited. A narrative is not required. तो आपने परचेज की बेसिकली एंट्री पास करनी है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, आपको पता है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। परचेज की एंट्री जब आप पास करते हैं, हमने की भी हुई है, तो हमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल उसमें करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले जो एसेट्स टेक ओवर किए हैं, वो उसमें आपने जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो 1,30,000 के टेक ओवर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे नॉन करंट एसेट की वैल्यू हम जो टेक ओवर करेंगे वो है आपकी 1,30,000। ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है जी नॉन करंट एसेट के बाद बाकी ट्रेड रिसीवेबल, आपने 19,600 के भी टेक ओवर किए हैं, वो आ जाएंगे। बैंक भी आ जाएगा आपका, वो भी आपने टेक ओवर किया है उसी अमाउंट पे, यानी 100 पे, क्योंकि इसमें आप सब कुछ टेक ओवर कर रहे हैं ना वो। इस क्वेश्चन में ही इज बेसिकली टेकिंग ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ये भी हो गए। उसके बाद लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर रहे हैं आप, इसका टोटल कर लें, लेस कर देंगे लाइबिलिटीज टेकन ओवर। वो हम कितने की, ट्रेड पेबल्स हैं 7,700 के, वो माइनस कर देंगे, तो आपके नेट एसेट्स आ जाएंगे। दैट इज ट्रेड पेबल, और वो 7,700 टोटल। बताएं एसेट्स का कितना है, ताकि मैं माइनस करूं। ये वाला कितना आता है, 1,00,000। So 14 700। 149700. इसमें से आप 7,700 माइनस कर देंगे, तो आपके पास नेट एसेट्स आ जाएंगे कि आपको एक्चुअल जो है वो इतनी पेमेंट करनी चाहिए फॉर द परचेज ऑफ दिस पार्टनरशिप बिजनेस। 142,000. लेकिन आप परचेज कंसिडरेशन आपकी क्या तय पाई है, आपकी परचेज कंसिडरेशन जो तय पाई है वो है आपकी 175,000। जितनी अमाउंट आपकी डिस्कस हुई है वो 175,000 है। ठीक है, जो आप ऑर्डिनरी शेयर की सूरत में दे रहे हैं। तो कितनी अमाउंट आप ज्यादा पे कर रहे हैं और किस चीज की पे कर रहे हैं, दैट इज फॉर गुडविल। और वो आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, 33,000 यू आर पेइंग फॉर गुडविल। तो गुडविल के लिए आप 33,000 जो है आप पे कर रहे हैं। अब आप एफडी लिमिटेड कंपनी में जो इसकी एंट्री पास करेंगे, वो हम पहले पढ़ चुके हैं एंट्री कैसे पास करते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। तो क्या होगा बेटा, नॉन करंट एसेट आपके डेबिट हो जाएंगे 1,30,000 से। फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे एफडी लिमिटेड के ट्रेड रिसीवेबल बन गए ना, अब वो टेक ओवर जो कर लिया उसने। बैंक भी डेबिट हो जाएगा 100 से। गुडविल भी डेबिट हो जाएगी, क्योंकि गुडविल अब हमारी नॉन करंट एसेट बन गई है, इट इज परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इट्स एन इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। और ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी हमें पता है, और उसके लिए हमने पेमेंट भी की है, और उसका बेनिफिट भी फ्यूचर में हमें होगा। क्रेडिट आप किसे कर देंगे बेटा, एफडी लिमिटेड को, इसको आपने पेमेंट करनी है कितने से, 175,000। अब पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं उसको,
उसकी एंट्री पास कर देंगे बेटा। एफडी लिमिटेड डेबिट हो जाएगा। इसकी कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं आप, या आप डायरेक्ट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम को क्रेडिट कर दें, लेकिन बेहतर यही है कि आप दो टुकड़ों में आराम से करें, तो शेयर कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगा और शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा बेटा पार वैल्यू से 1,40,000 इंटू 1,40,000, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट होगा 1,40,000 इंटू 0.25, दैट इज 35,000 का आपका शेयर प्रीमियम जो है वो आ जाएगा। ये मैंने अमाउंट कैसे निकाली है ये आपको पता है कि बैलेंस शीट में आप, ये बैलेंस शीट वाली आइटम्स ही है ना, ये एंट्री में आप शेयर कैपिटल को अलग लिखते हैं। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिटन विद फेस वैल्यू एवरीवेयर, तो 1 के हिसाब से आ जाएगा। और शेयर प्रीमियम जो है वो अलग आता है आपका इंटू 0.25, और वो आपका आ जाएगा कितने से 35,000। टोटल आपका 175 ही बनेगा। सर ये 0.25 कैसे है वो भी देख लें आप, जो है आपकी आप निकाल लेंगे, आपकी जो पर शेयर वैल्यू है वो निकाल लेंगे। पर शेयर वैल्यू बेटा कितनी बनती है हमारी, टोटल अमाउंट जो हमारी है ना वो है 175,000 परचेज कंसिडरेशन की, और शेयर कितने बेटा 1,40,000। तो आपकी पर शेयर वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1.25। तो $1 का शेयर है आपका एक, और 0.25 उस पर प्रीमियम। दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करवाया आपको, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पर क्वेश्चन था इसीलिए मैंने सॉल्व करवाया है, ताकि घर में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस भी करने की समझ होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। सो दिस इज अक्टूबर नवंबर 21 का क्वेश्चन था हमारा। नंबर ऑफ शेयर कहता है निकाले, और फिर उसने कहा जनरल एंट्री पास करें, 25 नंबर का मैंने करवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इससे पिछला क्वेश्चन है मेरी बुक का, जिसमें आपने ये SP 16 का सवाल, यानी स्पेसिफिक पेपर जो आया था ना 16 में, उसका सवाल है हमारा ये पेपर 3 में SP 16 का। इसमें कहता है जी आइंडा एंड बोला हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर मेनी इयर्स, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3/5, 2/5. The annual profit has been 60,000 for some years. On 1st June, the partnership books of account showed the following: कैपिटल अकाउंट दिए हुए 40,000 और बोला का 25, करंट अकाउंट दिए हुए दोनों के, बैंक दिया हुआ और ट्रेड पेबल्स दिए हुए। कहता है ऑन दैट डेट द बिजनेस वाज सोल्ड टू हेट लिमिटेड, हेटल लिमिटेड फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 1,40,000। परचेज कंसिडरेशन जो आपकी तय हो रही है वो 1,40,000 की तय हो रही है। ठीक है जी। दिस कंसिस्टेड ऑफ $50,000 वन ऑर्डिनरी शेयर इन हेल्टन लिमिटेड विद मार्केट वैल्यू ऑफ 1.8। तो आप 1,40,000 कैसे अमाउंट बना रहे हैं, 50,000 शेयर्स हैं, $1 का है, 50,000 इंटू 1, 50,000 ही आ जाएगा, और 50,000 इंटू 8.8 वो प्रीमियम है ना आपका, वो आपका आ जाएगा टू बी शेयर इक्वली एंड द बैलेंस इन कैश। 50,000 के आप शेयर दे रहे हैं 1.8 के हिसाब से, और बाकी अमाउंट कैश में दे रहे हैं। हेल्प लिमिटेड टू कवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस विद द एक्सेप्शन ऑफ द बैंक एंड द ट्रेड पेबल। तो बैंक भी टेक ओवर नहीं हुआ, ट्रेड पेबल भी टेक ओवर नहीं हुए, बाकी अमाउंट जो है हमने, बाकी एसेट्स जो है हमने टेक ओवर कर ली। तो पहले तो वो कहता है कैलकुलेट द गेन ऑन रियलाइजेशन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ पार्टनरशिप, कैलकुलेट द अमाउंट कैश इन कैश ड्यू टू ईच पार्टनर ऑन द सेल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कहता है कि कैपिटल अकाउंट बनाए क्योंकि उसी में कैश निकलता है ना जो आपने देना है। और फिर कहता है प्रिपेयर द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट शोइंग द एंट्रीज टू क्लोज द, कहता है पार्टनरशिप बैंक अकाउंट भी बना के दिखाना है जिससे आपने बिजनेस को क्या करना है, क्लोज करना है। फिर बॉब थिंक्स इट इज अनफेयर दैट आइंडा रिसीव द मोर कैश देन शी डिड, गिव 4 रीजंस व्हाई इट इज फेयर दैट आइंडा रिसीव मोर कैश फ्रॉम बोला। आगे फिर ये थोड़ी रेशो का सवाल बीच में पार्ट है, और फिर उसने सॉल्व किया। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो हमें बेटा बनाना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आपके पास तो एसेट्स ही नहीं है, आपके पास एसेट्स मौजूद नहीं है। ठीक है जी। और अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं उसे, बैंक और ट्रेड पेबल तो टेक ओवर हुए नहीं ना, आपके पास लाइबिलिटीज भी नहीं है, ट्रेड पेबल तो टेक ओवर हुए नहीं, तो आप कैसे रिलेशन अकाउंट जो है वो अपना बनाएंगे। इसमें हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, फिर लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, और फिर हम परचेज कंसिडरेशन की जो एंट्री है, ठीक है, वो पास करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल और ये जो बैलेंस शीट का जो टोटल होता है लाइबिलिटी साइड का, वही एसेट साइड के बराबर होता है। ऐसे ही होता है ना, बैंक तो डेबिट है, बैंक डेबिट है, तो जो बैंक को तुम छोड़ देना, बाकी जो साइड आपकी है
उसका जो टोटल होगा वही आपका बेसिकली एसेट्स का भी टोटल होगा, क्योंकि बैंक तो हम शामिल वैसे ही नहीं कर रहे बैंक डेबिट, क्योंकि बैंक तो हमने टेक ओवर किया ही नहीं। तो बैंक की अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बाकी एसेट्स जो है वो आ जाएंगी, और ट्रेड पेबल की अमाउंट को भी शामिल हम नहीं करेंगे तो आपके पास वो एसेट्स आ जाएंगे जो आपने टेक ओवर किए। ठीक है, नहीं समझे बात, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो क्रेडिट साइड का टोटल होता है वो डेबिट साइड के बराबर होता है, आपको पता। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा? ट्रेड पेबल्स आते हैं, कैपिटल अकाउंट आता है, करंट अकाउंट आता है, ऐसे ही होता है। वो क्रेडिट साइड है। और डेबिट साइड में क्या चीजें आती हैं? बैंक है और बाकी सारे एसेट्स होते हैं। तो बैंक तो टेक ओवर नहीं किया ना आपने, तो बाकी एसेट्स की अमाउंट कितनी है वो हम निकाल लेंगे। वो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आप क्या करेंगे, 40,000 प्लस 25,000, ये आपका कितना बन जाएगा बेटा? 65,000 बन जाएगा। ठीक है जी। और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है आपका, ठीक है जी, वो भी आ जाएगा। ये प्रॉफिट हमारा 60,000 का है, और 1 जून को उसने कैपिटल करंट अकाउंट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है वो दे दी। तो ये 60,000 के प्रॉफिट को भी हमने शामिल करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो 1 जून 2000 पार्टनरशिप छोड़ द फॉलोइंग बैलेंसेस, उसमें प्रॉफिट जो है वो हमें शामिल अभी मौजूद इसके अंदर जो है वो नहीं है। परचेज कंसिडरेशन हमारी 1,40,000 की है, वो हमें पता है। तो 65,000 बेटा ये हो गया हमारा, 40 + 35। अब ये 17 क्रेडिट है और 2,500 डेबिट है, इसका भी नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। ये कितना बनेगा? 17,000 माइनस 2,500, तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा? 14,500। ये भी आप क्रेडिट साइड ऐड कर लेंगे, और आप ऐड क्या कर लेंगे बेटा? ट्रेड पेबल्स, वो भी आप ऐड कर लेंगे, तो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज का आंसर आ जाएगा। आपके पास टोटल लाइबिलिटीज का आंसर आ जाएगा, इंक्लूडिंग प्रॉफिट भी अगर आप मिला लें। तो ऐड जरा करें कितना आता है। इसको ऐड करें कितना आता है? 83,500। जी, ये आपका आ जाएगा जी 83। 83,500। जी जी जी, 83,500। ठीक है जी। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि आप का जो बैंक है वो तो शामिल नहीं है ना इसके अंदर, बैंक तो नहीं आएगा आपका, क्योंकि बैंक जो है 3,500 का वो डेबिट है, वो भी आपका एसेट्स में आता है। तो आप 83,500 में से माइनस कर देंगे 3,500, तो आपके बाकी एसेट्स आ जाएंगे, और वो कितने के बेटा? 80,000। तो बैंक के अलावा जो आपके एसेट्स हैं वो कितने के हैं? 80,000 के, और वो हम क्या कर रहे हैं? हम सेल आउट कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं कितने का? 1,40,000 का। तो आपका गेन ऑन रियलाइजेशन कितनी आ जाएगी? 60,000 की आपकी गेन आ जाएगी। दैट इज गोइंग टू बी द गेन ऑन रियलाइजेशन। उसने कहा है ना कि आपने रिलेशन अकाउंट जो बनाया है उसकी गेन आपने निकालनी है, तो गेन जो है वो कितनी आएगी? तो वो 60,000 है फ्रॉम द सेल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी। और 3:2 के हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मैं दोबारा समझाता हूँ ताकि आपको दोबारा बात समझ आ जाए, अकाउंट बना के भी दिखा दें। देखिए, लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लें। मेरे पास एसेट्स नहीं है ना, मुझे एसेट्स चाहिए। टेक ओवर तो उसने बुक वैल्यू पे किए बैंक के अलावा। वो कितने एसेट्स हैं? लाइबिलिटी साइड का टोटल किया 83,500, बैंक माइनस किया, बाकी एसेट आपके आ गए 80,000। अब ये हमने एसेट्स 80,000 के, ठीक है जी, टेक ओवर उसने किए कितने के? 1,40,000 के। 1,40,000 के जो आपने टेक ओवर किए, ठीक है, तो 60,000 की आपकी क्या आ जाएगी? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जो आप डिवाइड कर देंगे दोनों पार्टनर्स के दरमियान किस रेशियो से? 3:2 के हिसाब से। तो जरा निकालें, 3/5 हमारा कितना आएगा बेटा? 36,000, और 2/5 हमारा कितना आएगा? 24,000। दिस इज द गेन ऑन रियलाइजेशन टू ए एंड बी। तो एंडा एंड बोला को कितनी हम गेन ऑन रिलेशन जाएगी? 36,000 ए को जाएगा, और 24,000 जाएगा बी को। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना के भी निकालेंगे ना तब भी यही आएगा, क्योंकि आपको पता है एसेट्स जो है बैंक के अलावा जो एसेट्स हैं वो हम डेबिट कर देंगे 80,000, और क्रेडिट साइड पे आपका कितना आ जाएगा? परचेज कंसिडरेशन जो है, ठीक है ना, वो कितनी है? 1,40,000। ट्रेड पेबल तो वो नहीं टेक ओवर कर रहा, इसका मतलब ट्रेड पेबल जो है वो खुद पे की है हमने, वो बैंक से हम डेबिट कर देंगे, पेमेंट जो कर दी उसकी हमने खुद पार्टनरशिप बिजनेस में। तो आपका 60,000 का ये प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो है वो आ जाएगा।
आगे वो कहता है कि आपने क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट भी कहता है आपने। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि हम कैसे इसको डेवलप करेंगे। ए का और बी का, और इसी तरह इधर भी आपका आ जाएगा ए का और बी का। ठीक है जी। इधर आपका आ जाएगा बेटा ब्रॉड डाउन कैपिटल अकाउंट का। ब्रॉड डाउन देखिए कैपिटल अकाउंट में हमें कितने दिए हुए हैं, आइंडा और बोला का 40 और 25 था, वो हम लिख लेंगे जी। इधर आपका आ जाएगा जी 40,000, इधर आपका आ जाएगा जी 25,000। ओके, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाएगा रियलाइजेशन का प्रॉफिट, वो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। वो आपका आ जाएगा 36,000 और 24,000। मेरा ख्याल है आपको अभी भी कंफ्यूजन थोड़ी सी हो रही है कि सर रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो कैसे आ जाएगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे आएगा। देखिए आप एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं ना रिलेशन अकाउंट में, तो आपने एसेट्स ट्रांसफर किए सारे के सारे जो भी हैं वो कितने के बने हमारे, 80,000 के। फिर आपने ट्रेड पेबल ट्रांसफर किए राइट साइड पर, वो कितने के बने, 4,000 के। बैंक को ट्रांसफर होता नहीं है। फिर आपने ट्रेड पेबल्स को रिलेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट के सही एंट्री पास कर पेमेंट कर दी। क्यों सर, क्योंकि वो नई कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया। उसने बताया है कि बैंक और ट्रेड पेबल हम टेक ओवर नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस खुद सेल कर रहे हैं। अब क्या आ जाएगा जी, हिल्टन लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन की जो एंट्री है बेटा वो आ जाएगी कितनी, 1,40,000 से जो डिसाइड हुआ है, तो आपका आ गया क्या भला, ए और बी का आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग कितनी, 60,000, और वो मैंने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 36 और 24। अब करंट अकाउंट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। 17,000 इसका है ए का, और 2,500 का उसका डेबिट बैलेंस है या नेगेटिव उसका अकाउंट है, करंट अकाउंट बी का नेगेटिव है, और ए का जो है ना वो पॉजिटिव है। ए का पॉजिटिव है, बी का नेगेटिव। ठीक है जी, ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद अगर कोई पार्टनर ऐसे टेक ओवर कर रहा होता तो वो भी हम लिखते हैं इसके अंदर, लेकिन वो कैसा है नहीं तो टेक ओवर वो कर रहा है। तो अब क्लोज कर देंगे जी। अब वो कहता है कि 90,000 के शेयर्स हैं, 50,000 इंटू 1.8 है ना, 90,000 के शेयर्स हैं जो कि हम उनको इक्वली डिवाइड कर, तो ऑर्डिनरी शेयर जो इनके अकाउंट में क्लोज किए जाएंगे वो कितने आएंगे, 45,000 इधर आ जाएगा, और 45,000 ही ओला को चले जाएंगे शेयर्स। बाकी अमाउंट आप बैंक से क्लोज कर देंगे, सिंपल। बाकी अमाउंट आप बैंक से क्लोज कर देंगे, ये उसने कहा है। सर समझ नहीं आई बेटा, 50,000 के शेयर हैं, वो कहता है और आप कितनी अमाउंट पे कर रहे हो, और किस हिसाब से, एक शेयर कितने का, 1.8 का। हाँ मुझे पता है कि टोटल अमाउंट उसकी 90,000 बन रही है, जिसमें से आपका जो शेयर कैपिटल है ना वो 50,000 है, और शेयर प्रीमियम जो है वो आपका कितना है, 40,000, वो अलग बात। लेकिन जो अमाउंट बन रही है उनकी वो 90,000 जो आपने पे करनी है इक्वल, और वो कह रहे हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। बाकी जो अमाउंट है 50,000 की, वो किस चीज में पे कर रहे हैं, बैंक की सूरत, लेकिन वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया था कि बैंक ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट हो जाता है, और बैंक की फिगर जो एंडिंग आती है वो आप ऑटोमेटिकली क्लोज कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं उसको। तो ये 1,40,000 टोटल करें, टोटल कितना आ रहा है बैंक का इसका, क्रेडिट साइड का, ताकि मैं बैंक की फिगर क्लोज करनी है ना कैश से जी। 93,000. जी 93,000, इधर भी आ जाएगा 93,000, और 45,000 माइनस कर दें तो बैंक फिगर आ जाएगी आपकी कितनी, 48,000. 48,000। दूसरे का निकाल लेते हैं, इसकी मतलब ये वाली साइड बड़ी है, ये नहीं वही बड़ी है, ये बड़ी है 49,000, इधर भी आ जाएगा 49,000, और इधर इसका बैंक आ जाएगा कितना, 47,500 माइनस कर दें तो 1,500 आ जाएगा, ऐसे ही है। जी सर. यही हमने जो है ना बैंक अकाउंट भी बना के दिखा दिया है कि इनके जो बैंक अकाउंट है वो किस तरीके से हमारे जो है वो आएंगे, यानी बैंक की पेमेंट हम किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद कहता है कि आपने पार्टनरशिप का बैंक अकाउंट बनाना है, जो अक्सर मैं बना के दिखाता नहीं हूँ,
सिर्फ जबानी समझाता हूँ कि आप कैसे बनाओगे। शोइंग द एंट्रीज टू क्लोज द अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हमारा कितना दिया हुआ है पार्टनरशिप का बेटा, 3500 डेबिट है, 3500 डेबिट है, ठीक है जी। 50,000 उसको मिल रहा है, कहाँ से, नई कंपनी दे रही है, यानी 3500 उसके पास अपना पड़ा हुआ था पार्टनरशिप बिजनेस के पास, 50,000 कौन दे रहा है जी हमें, नई कंपनी 50,000 इनको दे रही है। तो इनके पास बैंक कितना पड़ा है, 53,500 का बैंक आपके पास पड़ा, ठीक है जी। अब उसमें से ये 49,500 जो है वो पे कर रहे हैं, और 4,000 आपने किस चीज का पे किया बेटा, ट्रेड पेबल्स। अगर मैं इसका अकाउंट आपके सामने बनाना चाहूँ, बैंक अकाउंट, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है बनाने को, तो मैं बड़ा आसानी से अकाउंट जो है वो डेवलप कर सकता हूँ इजीली, कि आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस जो दिया हुआ है पार्टनरशिप बिजनेस का बैंक अकाउंट कह रहा है 3500 का दिया हुआ है। फिर आपके पास पैसे आए हैं किससे, एच लिमिटेड जो है उसने दिए हैं पैसे आपको 50,000 के, फिर पेमेंट कर रहे हैं आप ट्रेड पेबल्स को 4,000 जो पेमेंट की आपने ट्रेड पेबल्स को, खुद की है ना पेमेंट, अकाउंट रिलेशन अकाउंट टू बैंक। और फिर आप पेमेंट कर रहे हैं ए कैपिटल को और बी कैपिटल को, आप पेमेंट कर रहे हैं कितनी कितनी, एक को आप कर रहे हैं 48,000 और दूसरे को आप कर रहे हैं 1,500। आप टोटल कर लें, आपकी दोनों साइड आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो यही वो कह रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस तो खत्म हो गए, तो द टू साइड्स आर इक्वल ऑटोमेटिकली बिकॉज देयर इज नो कैश अवेलेबल विद देम फॉर एनी रीजन, क्योंकि उनका कैश सारा अब क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये भी मैंने आपको सवाल करवा दिया, दोनों टेक्निकल सवाल थे और दोनों मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। देख लें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं, कोई शक नहीं है, थोड़ा डिफरेंट थे, लेकिन मैंने रिलेशन काउंट भी बना के दिखा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना है, तो आप ये ना कहें कि सर हमें या वो समझ नहीं आई। देख लें कोई मसला है। अभी कह रहा है 4 रीजन बताएं कि उसको ज्यादा कैश जो है वो मिल रहा है। ये 4 रीजन वाई इट इज फेयर। एक तो ये कि उसके पास प्रॉफिट ऑलरेडी अवेलेबल था करंट अकाउंट, ही वाज हैविंग मोर प्रॉफिट करंट अकाउंट, फिर उसकी रेशियो भी ज्यादा थी, प्रॉफिट शेयर रेशियो भी उसकी ज्यादा है, ठीक है। दूसरा ऑर्डिनरी शेयर तो इक्वल जा रहे हैं दोनों में, उसको तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है सच, उसको लॉस है पहले, इस वजह से उसको जो है नुकसान हो रहा है, उसका कैपिटल भी ज्यादा था, ओपनिंग कैपिटल भी ऑलरेडी ज्यादा था, उसका प्रॉफिट भी था,